जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसब। नाज़रीन, आज अनारकली तशरीफ़ लाए मेरे साथ फ़ारूक इखलाक साहब मौजूद है, जो कि मैं अक्सर तज़किरा करता हूं नौजवान ताजर रहनुमा है नौजवानों की, और जो जितनी भी ताजर बरादरी है अनारकली की, तमाम उनका जो मसाइल हैं वो चैम्बर तक पहुँचाते हैं। चैम्बर की बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी सामने आई है कि प्याब फाउंडर अलाइंस ने बिला मुकाबला जो है वो कामयाबी हासिल की है। ये दूसरी बार ऐसा मुमकिन हुआ है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्याब फाउंडर अलाइंस जो है वो बिला मुकाबला जीती है और तारीख रकम हो चुकी है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए फ़ारूक इखलाक साहब जो मौजूद हैं, जो कि नायब सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर के और प्रेसिडेंट हैं वॉइस मार्केट के। आज यहाँ पर फ़ारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। और लाहौर चैम्बर ने जो शानदार फतह हासिल की है, क्या तासुरात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसर भाई, आपके आने का शुक्रिया। सबसे पहले मैं समझता हूँ ये बड़ी ऑनर की बात है। लाहौर चैम्बर में प्याब फाउंडर ने एक दफ़ा फिर अनअपोज जीता है, तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी की एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, एक साइन है कि जो हमारे मुखालिफ थे वो अब हिम्मत ही नहीं करते कि वो हमारे मुकाबले में आएँ। और अल्लाह का एहसान है कि प्याब फाउंडर अलाइंस जो है उसने लाहौर चैम्बर को एक तारीख़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक मकाम दिला दिया हुआ है। अभी लास्ट टाइम जो नुमान कबीर साहब थे उन्होंने भी बेहतरीन काम किया, उससे पहले वो मिसबा साहब थे। तो ये ग्रेजुअली डे बाय डे जिस तरह हम आगे जा रहे हैं, और लाहौर चैम्बर आपको पता है माशाल्लाह उसकी एक वर्थ बनती चली जा रही है। जैसे भी सैलाब का आया उसमें भी इन्होंने दिल खोल के हिस्सा लिया, और बेशुमार मतलब अवामी जो हैं वो वहाँ काम हो रहे हैं खिदमत के चैम्बर के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि हम सब की खुशनसीबी है कि एक दफ़ा फिर प्याब फाउंडर अलाइंस अनअपोज जीता है, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद देता हूँ। आपने मुबारकबाद भी पेश की है। सर, साबिक जो अपना सदूर है उनकी खिदमत को भी आपने सराहा है। बहुत सी खिदमत लाहौर चैम्बर ने अदा की, लेकिन अब चूँकि नई जो कैबिनेट आई है, नई कबीना आई है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, कोई चंद मसाइल आपके हों, ताजर बरादरी के कोई मुतालबात हों, कोई रिक्वेस्ट हो, क्योंकि सब आपके दोस्त हैं, आपकी बरादरी है, आपसे भी प्यार करते हैं, आपको हमेशा जो है वो पुकारा जाता है किसी भी मीटिंग में, कैबिनेट में, तो कोई ऐसा मुतालबा करना चाहे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मुतालबा रह गया है जो ताजिर बरादरी से रेलेवेंट वहाँ कोई रहने वाली। आप देखें कि हम लोग पासपोर्ट बनवाना हो, हमें प्रियोरिटी पे पासपोर्ट बन जाता है, हमारे लाइसेंस बन जाते हैं, दीगर हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं, इवन लाइसेंस रिन्यू हो जाता है, और बेशुमार हमें मतलब रिलीफ मिलते हैं। उसके साथ साथ कोई खुदा न खास्ता छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भी एज़ पर मतलब प्रियोरिटी के ऊपर वो सॉल्व हो जाती हैं। तो ये ज़्यादती होगी अगर मैं कोई उनसे डिमांड इस वक्त रखूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो इस काम को अपने तसलसल के साथ और मज़ीद अच्छा लेके जाएंगे। अपना फ़ारूक भाई, लास्ट पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अपना जो चैम्बर की सूरत हाल है उससे भी आपने आगाह किया है। इसहाक डार साहब जो कि ऐसा वज़ीर ख़जाना तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान में, और एकदम से जो हमने देखा है कि डॉलर कभी पकड़ा नहीं जा रहा था और बुलंदी तक जा रहा था, लेकिन अब एकदम से जो है उसकी तेज़ी से छतरौल जारी है। तो क्या इसका क्रेडिट आप जो एक फ़ाइनेंशियल मिनिस्टर जो है हमारे इसहाक डार साहब हैं उनको क्रेडिट पेश करते हैं, और आगे उम्मीद रखते हैं कि ताजर बरादरी जो मुश्किलात का शिकार है, मसाइल का शिकार है, ये उम्मीद की किरण साबित हो? जी इंशाल्लाह ताला डेफ़िनेटली। देखें, डार साहब का एक नाम है, एक वर्थ है। उन्होंने 25 साल से वो इस फील्ड से चले हुए हैं, तो उन्हें पता है किस तरह डील करना है। IMF हो या पाकिस्तान के अंदर जो मतलब माफियाज़ हैं, मैं कहूँगा, जो डॉलर को मतलब मार्केट में बाउंड कर लेते हैं, तो उन्हें पता चल गया है कि ये बंदा आ गया, इसने माफ़ी नहीं देनी, और डॉलर का ये दुश्मन है। और ग्रेजुअली ये भी नहीं है कि 40-50 रुपये एकदम नीचे डॉलर वो फेंक रहे हैं, उससे फिर एक्सपोर्टर्स जो हैं वो उनकी मतलब मैं कहता हूँ बिज़नेस को नुकसान होता है। तो डार साहब डे बाय डे रुपये, ₹1.5, ₹2 ग्रेजुअली इंशाल्लाह अक्टूबर तक जो एंड है, उम्मीद है कि 200-190 पे आगे खड़ा हो जाएगा। तो लेकिन ये उन लोगों के लिए एक साइन है जो माफियाज़ हैं कि यार अब पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने करम नवाजी कर दी है, दोबारा अगर कोई वो इस तरह का कोई इक़दाम करने जाएंगे ब्लैक वगैरह, वो अब होने वाला नहीं है, और उनको कड़ी सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, स्पेशली इसहाक डार साहब के होते हुए। तो आखिर में मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करता, क्योंकि आज चैम्बर की बात हो रही है, तो पूछना चाहूँगा कि कुछ अनासर जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पहुँचें और इस्लामाबाद को ब्लॉक किया जाए। सिर्फ चंद अल्फाज, क्या आप देख रहे हैं मुल्क जिस तरह मुआशी एक ताजर होने की हैसियत से जिन मुआशी चैलेंजेस का शिकार मुल्क है, ऐसी सूरत हाल, क्या हम इस काम के मुतामिल हैं किसी धरने के या किसी दीगर मामला के? नहीं, ये तो मुल्क के साथ ज़्यादती होगी ना। देखें, पहले भी 2-3 अटैम्प्ट कर चुके हैं ये जो करने वाले हैं, इस दफ़ा भी मुंह की खाएंगे इंशाल्लाह ताला। बंदे देखें, सैलाब में पाकिस्तान डूबा हुआ है, और अगर आप
उसके बावजूद चढ़ाई करेंगे वफाक के ऊपर, तो तारीख़ भी आपको माफ़ नहीं करेगी और अवाम भी अब इतने बेवकूफ़ है नहीं है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, मुल्क के कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आप एक नया इंतशार फैलाने जा रहे हैं, तो तारीख़ और अवाम पाकिस्तान की आपको माफ़ नहीं करेगी। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड पेड्स, इलाज मुआवजा की जदीद सहूलियात। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल में सच्चा व बच्चा की बेहतरीन निगहदाश्त के लिए गायनी डिपार्टमेंट की बेहतरीन सर्विसेज, सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी और तमाम गायनी ऑपरेशन। नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए गायनाकोलॉजिस्ट की यकीनी मौजूदगी, बगैर दर्द के नॉर्मल डिलीवरी की सहूलत, बच्चे की पैदाइश के वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट की यकीनी मौजूदगी, नौमौलूद बच्चों के लिए मुकम्मल नर्सरी और जदीद सहूलियात से आरास्ता, इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट, दौरान हमल बेहतरीन निगहदाश्त और मुकम्मल चेकअप, बांझपन का इलाज, गायनी के प्रोफेसर से करवाने की सहूलत, नौमौलूद बच्चों की वैक्सीनेशन का मुकम्मल इंतजाम। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड चौक, फारूकगंज, मिस्री शाह, लाहौर। कॉल 042 3760 7861।